आपको बताया जागरूकता वैन भी आपके गांव गांव जा रही है और जो टीम बनी हुई है, चाहे आपके पटवारी जी है, चाहे आपके ग्राम सचिव जी है, चाहे आपके नंबरदार है, चाहे दूसरे विभाग के अधिकारी जी हैं, सबकी इस टाइम पर एक ही अपील है कि मेरे किसान भाई पराली में किसी भी रूप में आग न लगाए, आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखें। तो मैं ऐसा क्या कारण है कि आज से अगर हम 15-20 साल पहले के आंकड़े उठाएं तो वहां पे पराली जलाने के जो केसेस हैं ना के बराबर होते थे, और आज ये केसेस इतने बढ़ क्यों गए हैं? क्यों किसान जैसे ही धान काट लेता है तो अपने खेत में आग लगाता है? कोई भी एक बता सकता है कि क्यों जरूरत पड़ती है जलाने की? पूरी सभा में से मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी एक सरपंच, नंबरदार, किसान कोई भी अगर है तो बता सकता है तो प्लीज बताएं एक बार। बात ये है कि उससे आपकी खेती में बनने में दिक्कत आती है। अगली खेती कैसी खेती? कणक की बिजाई होती है, उसमें दिक्कत आएगी, वो पराल पड़ेगी, वो खाने जाएगी। अगर पराल का उपयोग दूसरी जगह हो जाएगी तो फिर नहीं जाएगी। कनक की जो गेहूं की जो खेती है वो कितने तारीख से आप बिजाई स्टार्ट करते हो उसकी? अभी बिजाई 7 मीटर पड़ेगा, नहीं, कितनी तारीख से, कौन से महीने में स्टार्ट करते हो? 11 नवंबर से 11 नवंबर से स्टार्ट करते हो ना? अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है, अभी तो अक्टूबर ही चल रहा है। बैठ जाइए। इन्होंने बात बताई कि जो अगली फसल की बिजाई होनी है, चाहे वो आपको जायद फसल कोई लगानी है, आलू की फसल लगानी है, कुछ और लगाना है, या फिर आगे जो हमारी मेन फसल है गेहूं की, अगर वो लगानी है तो उसकी फसल में हमें दिक्कत आती है। उस पराली को हम कहां लेके जाएं, इसलिए आग लगाते हैं। दो बातें हैं, एक तो पराली का प्रबंधन और फिर अगली फसल को हमने लगाना। जैसा कि पहले भी सभी बता चुके हैं कि पराली का प्रबंधन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। नो डाउट कि अगली फसल लगाने के लिए हमें जमीन तैयार करनी पड़ती है, लेकिन उससे पहले अगर हम उस खेत के अंदर आग लगा देंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आपको अंदाजा है इस बात का? कम से कम 4 इंच तक जिस खेत में आप आग लगाते हैं उसकी जो हीट है, उसकी जो गर्मी है, 4 इंच नीचे मिट्टी तक जाती है, और उस मिट्टी के अंदर जो मित्र जीव है उस मिट्टी के, वो सारे मर जाते हैं, और उनके ऊपर फिर अगली फसल की हम बिजाई करते हैं। और फिर वो कहते हैं ये राम भी हमारा साथ में देता ना, हमारा गेहूं होंगी और ना हमारा जीरो होंगी, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब ले देके राम को बीच में घुसा देते हैं, सारी जिम्मेदारी राम के ऊपर डाल देते हैं, जबकि जिम्मेदार असली हम हैं उसमें, राम का बेचारा नहीं उसमें। तो हमें इस चीज को समझना होगा। मैं मानता हूं कि हमारे पास जो बेलर हैं, जो इसके गट्ठे बनाते हैं पराली के, उतनी मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में होने चाहिए। कुछ जो जागरूक किसान हैं वो ये काम अपना फाइनेंशियल इनकम को बढ़ाने के लिए करते भी हैं, बेलर खरीद के रखे हुए हैं। तो अगर आप भी एक जागरूक किसान हैं तो आप उनके नंबर रख सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, और अपनी जो पराली है उसके गट्ठे बना सकते हैं। लेकिन पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, हमें तो जल्दी से खेत तैयार चाहिए। इसके लिए हमारे पर्यावरण पर जो असर पड़ता है उसके बारे में हम चिंतित नहीं है। ना हम जानते हैं कि पराली जलाने से जो धुआं उठता है वो हमें तो नुकसान करता ही करता है, साथ में जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है, हमारे आसपास के जो राज्य हैं, खासकर दिल्ली के अंदर तो वाहनों का धुआं, पॉपुलेशन, और जो हमारे एनसीआर में जो डिस्ट्रिक्ट लगते हैं वहां का भी यही हाल होता है। तो वहां पे जो नवंबर के महीने में स्टार्टिंग में जो एक धुंध जो बनती है, वो कोई सर्दी की धुंध नहीं होती, वो बीमारी की धुंध होती है, जो इस पराली से और इस पर्यावरण को दूषित करने से क्रिएट होती है। और उसके जो असर हैं, मैं कहूं जो उसके बेअसर हैं जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ते हैं, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज रोजमर्रा नहीं है
कि किसी को इसके बारे में जानकारी ना हो। सबके पास मोबाइल है, घरों में सबके पास इंटरनेट है। उस इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन भी, सरकार भी प्रिंट मीडिया के जरिए आप तक संदेश पहुंचाते हैं कि पराली को ना जलाएं। फिर भी आप लोग उसको अनदेखा करके उस दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। आज की डेट तक हमारे उचाना ब्लॉक में 13 जगहों पर पराली जलाई जा चुकी है। कल तक 9 जगह पे थी, कल शाम को 3 जगह पे और आ गई। तो आपको बुलाने का जो मकसद ये है कि आप गांव के मौजूद लोग हैं, आपके संपर्क में जो किसान आते हैं, आपके भाई बंधु हैं, पड़ोसी हैं, दूसरे पालने का है, उसको बुला करके गांव के अंदर जो मंदिर के अंदर आपने अनाउंसमेंट सिस्टम रखा हुआ है, किसी गांव में अगर चौकीदार अवेलेबल है तो उसके माध्यम से अनाउंसमेंट करवाइए। उन किसानों को जो आपके पास बैठ करके हुक्के पे चर्चा करते हैं, उस हुक्के पे राजनीति की चर्चा छोड़ करके इस पराली को ना जलाएं। अगर ऐसे आप चर्चाएं करेंगे, ऐसे प्रयास करेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपके प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। इस पराली को जलाने के अंदर कमी बिल्कुल आएगी अगर आप प्रयास करेंगे। लेकिन चिंता की बात यह है कि हम राजनीति के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं, अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में चिंता नहीं करते। आपको यहां बुलाने का मकसद यही है कि अपने गांव वालों को एजुकेट करें, उनको शिक्षित करें कि पराली ना जलाएं। और सरकार तो इसके ऊपर आपको प्रोत्साहन भी देती है। ऑन एन एवरेज एक खेत से 2 टन पराली के गट्ठे बन सकते हैं एवरेजली। और एक देखिए, आज यहाँ ब्राह्मण धर्मशाला में किसान जागरूकता शिविर लगाया गया है, जिसमें पराली को ना जलाने के बारे में हमने सभी गांव के उचाना ब्लॉक के सरपंच और नंबरदार, ग्राम सचिव, पटवारी सभी को यहाँ बुलाया था। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी और प्रशासन के अधिकारियों ने भी उनसे यही अपील की है कि पराली को ना जलाएं, वातावरण को दूषित ना करें, बल्कि इसके प्रबंधन करें। जितनी भी हमारी बेलर मशीन है उनसे कांटेक्ट करके इसको इकट्ठा करें। और जो हमारा जींद बायोमास है उनसे भी सहयोग की हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे ब्लॉक के अंदर जो उनकी बड़ी मशीन है वो प्रोवाइड करवाए, ताकि हमारे ब्लॉक का जितना भी धान अभी कटा हुआ है वो जल्द से जल्द इकट्ठा होकर के उनमें इकट्ठे बन करके एक जगह एकत्रित हो सके। कहाँ से लोग जो सरपंच प्रतिनिधि आए हुए हैं? ये मैक्सिमम 90% पूरे उचाना ब्लॉक से सरपंच, उनके प्रतिनिधि और नंबरदार पहुंचे। तो क्या आश्वासन दिया सर उन्होंने अभी? उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े करके आश्वासन दिया है कि आगे से पराली के हम केसेस नहीं आने देंगे और हमारे जो गांव वाले हैं उनको भी हम समझाएंगे ताकि आगे कोई भी पराली न जलाए। ये सर सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम या किस लेवल पे चलाई जा रही है? सरकार द्वारा मुहिम भी है और सरकार द्वारा कोशिश भी है पर्यावरण को बचाने के लिए कि पराली को जलाने से जो धुआं फैलता है उसके अंदर सांस लेने में तकलीफ होती है, हमारा वातावरण दूषित होता है, तो उसको रोका जाए ताकि हमारे जो आसपास के एरियाज हैं वहां पर भी ऐसा वातावरण दूषित ना हो। तो ये प्रयास है सरकार का कि कहीं भी हरियाणा के अंदर जो पराली जलाने के केसेस हैं बहुत कम से कम आए। सर उचाना की बात करें तो कितने केसेस अभी तक आ चुके हैं? उचाना में आज 11 तारीख है, आज तक 13 केसेस हुए हैं, जिसमें से 9 कल थे और 3 केसेस कल ही आए हैं, नए केसेस आए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं उन गांवों में रीच आउट करने की, उनसे कारण जानने की क्या उनको जरूरत पड़ी जलाने की। तो हम कोशिश करेंगे आगे कम से कम केसेस आए। तो इनको किस तरीके रोकथाम अभियान किस तरीके का चला जाएगा? कहीं पर गांव में आप लोग जाओगे, पहुंचोगे, टीम पहुंचेगी, किस तरीके से रोका जाएगा? एग्रीकल्चर विभाग की टीम भी पहुंचेंगे और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंचेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि पराली को ना जलाएं, पेशेंस रखें, धैर्य रखें और जो भी आपके आसपास में बेलर हैं उनसे कॉन्टेक्ट करें ताकि वो बेलर गड्ढे बना करके उसको पराली को उठा सकें और पराली को ना जलाएं।